हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है यस बैंक के ऊपर। एक समय था जब यस बैंक का शहर आसमान की बुलंदियों पर हुआ करता था और आज के समय में ये ज़मीन पर है। अभी इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट लाइव है। शेयर प्राइस 2.75% अप होने की वजह से 17 रुपया 30 पैसा चल रहा है। तो आज डिटेल में एनालाइज करेंगे यस बैंक को। इनका Q2 का रिजल्ट भी आ गया है, वो भी देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे, इनके बैलेंस शीट भी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे चार्ट, ताकि हमें पता लग सके कि टारगेट क्या रहने वाला है यस बैंक का। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक थंब रूल होता है, जिसको हमेशा याद रखो। 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक यस बैंक जैसा निकल गया तो आपका पूरा वेल्थ एंड पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक थंब रूल याद रखो, 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो। कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स तो होना ही चाहिए। ये एक थंब रूल है, इसको हमेशा याद रखना। आज की वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस कर लेना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही इसमें बाय सेल और होल्ड करना। तो यस बैंक आज के समय में एक लार्ज कैप कंपनी है 49,000 करोड़ की। अभी प्राइस चल रहा है 17 रुपया 3 पैसा। बुक वैल्यू है 13 रुपया 80 पैसे की और आरओई है इनका 1.99% का और आरओसी है 4.94% का। प्रमोटर होल्डिंग जरा भी नहीं है, 0 एफआईआई और डीआईआई इनके प्रमोटर हैं। फेस वैल्यू है 2 की। डिविडेंड अभी ये दे नहीं रहे हैं, अभी पूरा फोकस कंपनी के ग्रोथ पर है और कंपनी के पास आज के समय में 2,95,000 का एसिड है डेट के रूप में, जिससे अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर रहे हैं। ये तो हो गई कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज की। अब चलते हैं इनके Q2 के रिजल्ट देख लेते हैं कि Q2 का रिजल्ट इनका किस तरह रहा। तो Q2 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनकी सितंबर क्वार्टर 2023 की आई थी 6,714 करोड़, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी 5,475 करोड़। तो रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिली है इस बार के क्वार्टर में। तो नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिली है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 160 करोड़ का खाली नेट प्रॉफिट आया था, जबकि इस बार बढ़कर आया है 229 करोड़। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको एनालाइज करोगे तो यहाँ पर आके इनके ग्रोस एनपीए देख लेना, जो इनका पहले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आया था 12.90, जो अब एकदम घटकर हो गया है सिर्फ और सिर्फ 2% का। सिर्फ 2% का ग्रोस एनपीए रह जाना और इसी तरह नेट एनपीए का भी घटकर 0.90 हो जाना, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आया था 3.60, इस क्वार्टर में आया है 0.90। ये जो ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए जो इन्होंने कम किया है ना, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर पूरा फोकस कर रही है और अपने बैलेंस शीट को क्लीन करते जा रही है और कंपनी दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रही है। आने वाले 1-2 साल में इनका ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए 0 हो जाएगा। 0 मीन्स ग्रोस एनपीए 1 के नीचे आ जाएगा और नेट एनपीए 0.80 के नीचे आ जाएगा। और ये जो प्राइस हमने देखा ना 17 रुपया 30 पैसे का, ये कब 40-50 रुपए तक चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप रैली मिस कर जाओगे। अब इनका पीएनडल भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू इनका पिछले 3 साल के मुकाबले में हाईएस्ट एवर पर है ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो कंपनी की रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रही है। अब नीचे चलते हैं और नेट प्रॉफिट में क्या रहा है इनका वो भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट अभी इनका ट्रेलिंग 12 मंथ का दिखा रहा है 837 करोड़, उसके पहले आया था 736 करोड़ और उसके पहले था 1064 करोड़। नेट प्रॉफिट में ये 2 साल इनकी कमी देखने को मिल रही है। ये वापस से आ जाएगी और ये क्यों आएगी वो मैं बताता हूँ आपको। चलते हैं बैलेंस शीट पर। ये आ गए हम बैलेंस शीट पर। तो यस बैंक में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, अब सिनारियो पूरा के पूरा चेंज हो चुका है। रिजर्व जो इनका हुआ करता था 19,000 करोड़ का, वो बढ़कर 28,000 हो गया है। 28,000 उसके बाद सेम ही था, फिर उसके बाद और बढ़कर अभी हो गया है 34,000 करोड़। और इसी तरह बोरोइंग आप देखोगे तो 2,19,000 करोड़ से 2,26,000 करोड़, 2,69,000 करोड़ और अब आता है 2,95,000 करोड़। तो रिजर्व इनके लगातार बढ़े हैं, बोरोइंग इनके लगातार बढ़े हैं, जिसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हुई है। और इसी तरह अगर आप देखोगे तो फिक्स एसिड इनकी बहुत ही तेजी से बढ़ी है। 730 करोड़ थी, उसके बाद हो गई 2096 करोड़, उसके बाद 2016
और उसके बाद बढ़कर हो गया है अभी 2156 करोड़ का फिक्स एसेट, और अभी भी CWIP में 296 करोड़ दिखा रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो इनका फिक्स एसेट 2400 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये सारे रीजन है जो स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और वापस से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। एक बार इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग में FIIs के पास है 23%, DIIs के पास है 40% और पब्लिक के पास है 36%। तो प्रमोटर इसमें है ही नहीं, प्रमोटर FIIs और DIIs है जो 63% लेकर बैठे हुए हैं। तो आज के समय में यस बैंक बहुत ही अच्छा कर रही है और बैलेंस शीट इनकी सपोर्ट करती है इनके शेयर प्राइस को ऊपर जाने के लिए, P&L सपोर्ट करते हैं इनके शेयर प्राइस को ऊपर जाने के लिए, जिसकी वजह से अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी इसमें इन्वेस्ट करने की। तो चलते हैं चार्ट पर और देख लेते हैं टारगेट क्या रहने वाला है यस बैंक का। ये आ गए हम यस बैंक के चार्ट पर। तो 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि क्लियरली दिख सके कैंडल्स। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, ग्रीन कैंडल्स क्या होती है? ग्रीन कैंडल्स एक बुलिश कैंडल मानी जाती है चार्ट पर। तो हमें दिख रही है 4 बुलिश कैंडल जो लगातार एक के बाद एक आई और शेयर प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर गया। अब एक बार हम इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितने परसेंट की मूवमेंट थी। पहले ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, अब नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जहां से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई थी और उसके बाद लगातार 3-4 दिन ग्रीन कैंडल्स बनी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी। तो हमने बिल्कुल एकदम बॉटम पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया है। अब इसको यहाँ से मेजर कर लेते हैं कि कितने परसेंट अपसाइड मूवमेंट थी उस समय। तो उस समय ये मूवमेंट हुई थी 38% की। 38% का मूवमेंट आना, वो भी सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स, ये क्या दर्शाता है? इससे क्या समझ में आता है हमको? इससे एक बात क्लियरली समझ में आती है कि किसी बड़े प्लेयर ने, किसी बिग बॉयज ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी बाइंग की है जिसकी वजह से शेयर प्राइस इतना ऊपर गया। यहाँ पर मेरे और आप जैसे रिटेलर्स का काम नहीं है, हमारे और आपके बाय करने से शेयर प्राइस कभी भी इतना ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर ने जब बाय किया है तो उसको वैल्यू बाइंग दिखी होगी, तभी तो बाइंग किया है और अपना इतना बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया है। उसने इसके फाइनेंशियल को डीपली एनालाइज किया होगा, तभी जाकर इतना बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया होगा। तो अब हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो यहीं तक है जहां तक अपसाइड मूवमेंट हुई थी। अब इसको मेजर कर लेते हैं कि अभी करंट प्राइस से कितना अपसाइड पोटेंशियल है अभी इस स्टॉक में। तो ये बैठता है 44% का अपसाइड पोटेंशियल, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी इसमें Q2 के रिजल्ट के आने के बाद। और ये टारगेट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए एक क्वार्टर में, मतलब कि 3 महीने में। और अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट इसका बैठता है ये वाला जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, जो इसने लास्ट हाई बनाया था इसके पहले वाला, ये इसका दूसरा टारगेट है। अब अगर इसके दूसरे टारगेट को मेजर करने लगे हम करंट प्राइस से, तो ये बैठता है 83% का पोटेंशियल गेन। 83% का अपसाइड पोटेंशियल है अभी इस स्टॉक में। 83 नहीं, अभी ये बहुत ही ऊपर जाएगा, अपने पुराने प्राइस जो इसका 400 रुपया हुआ करता था वहां तक जाएगा, लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव होते जाएगी, इनका बिजनेस बढ़ते जाएगा, इस तरह धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अभी जो सिनारियो चल रहा है उस हिसाब से पहला टारगेट हमारा 40% का बैठता है और दूसरा टारगेट हमारा 83% का बैठता है। ये थी आज की वीडियो यस बैंक के ऊपर, जिसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी इन्वेस्ट करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो और अपॉर्चुनिटी भरी वाली वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।